जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर धनु राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपनी लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के मुफ्त में कुंडली बना करके आप अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री रहती है, तो आप इस फ्री चैट का लाभ लेकर अपने लग्न राशि तो जाने ही, साथ साथ आपके कोई सवाल हैं या कोई समस्या है तो उनका समाधान और अपने प्रश्नों के उत्तर भी आप निःशुल्क जान सकते हैं, क्योंकि पहली चैट बिल्कुल फ्री है। अप्रैल महीने के गोचरों की बात करें तो सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक आपके चौथे भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके 5वें भाव में चले जाएंगे, अर्थात इस महीने सूर्य का गोचर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर भी तुलना करें तो 13 अप्रैल के बाद वाला समय थोड़ा सा बेहतर कहा जाएगा। वहीं मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल 23 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके चौथे भाव में पहुंच जाएंगे। यानी कि 23 अप्रैल तक मंगल अनुकूल, तो वहीं बाद में कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके 5वें भाव में रहेंगे, इसके बाद वक्री होकर पुनः आपके चौथे भाव में वापस लौट जाएंगे, अर्थात इस महीने बुध ग्रह आपको मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके 5वें भाव में रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह रहेगी कि 17 अप्रैल तक बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह के प्रभाव में हो जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके चौथे भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद शुक्र आपके 5वें भाव में पहुंच जाएंगे। यानी कि इस महीने ज़्यादातर समय शुक्र आपको अनुकूलता देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शनि पिछले महीनों की तरह आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे, लेकिन इस महीने शनि के साथ विशेष यह होगा कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल के बाद शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे, यानी कि शनि ग्रह यथासंभव आपका सपोर्ट करना चाहेंगे। राहु ग्रह की बात की जाए तो राहु पिछले महीनों की तरह आपके चौथे भाव में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी कि राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जबकि केतु भी पिछले महीनों की तरह ही आपके दशम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अर्थात केतु आपके फेवर के परिणाम देने में कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात धनु लग्न या धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 9 अप्रैल तक बुध आपके 5वें भाव में रहेंगे, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। जबकि 9 अप्रैल के बाद बुध आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे, लेकिन नीच अवस्था में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक काम लेने की स्थिति में व्यापार व्यवसाय और नौकरी करने वाले दोनों ही तरह के लोग मेहनत के अनुरूप उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। यद्यपि इस अवधि में साझेदारों के साथ संबंधों को मेंटेन करने की जरूरत रहने वाली है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास भी करना होगा। आइए अब जान लिया जाए कि धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र 25 अप्रैल तक उच्च अवस्था में चतुर्थ भाव में रहने वाला है, जो आपके लाभ के प्रतिशत को बढ़ाने का काम करेगा। अर्थात यदि आपका कामकाज अच्छा चलता है तो उसके फल प्रतिफल यानी कि लाभ अर्थात आमदनी अच्छी हो सकेगी। जबकि बचत के स्थान की स्थिति 6 अप्रैल तक कमजोर रहेगी, वहीं बाद में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, अर्थात यह पूरा महीना ही आमदनी के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जाएगा। लेकिन बचत के लिए 6 अप्रैल के बाद वाला जो समय है वह तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में अप्रैल का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर अर्थात काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है।
आइए अब जान लिया जाए कि धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रैल का महीना सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि स्वास्थ्य का कारक ग्रह सूर्य इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है। खासकर 17 अप्रैल के बाद बृहस्पति और भी बेहतर परिणाम दे सकेंगे, लेकिन 17 अप्रैल से पहले सीने के आसपास, हृदय के आसपास की तकलीफ जिन लोगों को पहले से है, यानी कि जिन्हें पहले से हृदय या फेफड़ों आदि से संबंधित कोई परेशानी है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सजग रहने की जरूरत रहेगी। हालांकि किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, फिर भी 17 अप्रैल से पहले स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जागरूक रहेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। 17 अप्रैल के बाद बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में होंगे और सूर्य ग्रह भी उच्च के होंगे, फलस्वरूप इसके बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आइए अब जान लिया जाए कि धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। ये परिणाम एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। उच्च शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में है, जो आपको काफ़ी हद तक मदद करना चाहेगा। विशेषकर 17 अप्रैल के पहले का समय कला और साहित्य के विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, जबकि 17 अप्रैल के बाद का समय सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस महीने तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक तरफ आपके प्रेम भाव का स्वामी तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन शनि की संगत के कारण उन परिणामों में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो वहीं बृहस्पति पंचम भाव में होकर आपकी लव लाइफ में अनुकूलता देना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो परिणाम या जो निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहे हैं वह कुछ ऐसे हैं कि संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश करने की स्थिति में, यानी यदि आप संबंधों को मेंटेन करना चाहेंगे तो आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। अन्यथा छोटी मोटी विसंगतियां लापरवाही की स्थिति में देखने को मिल सकती हैं। विवाह से संबंधित मामलों के लिए यह महीना औसत रह सकता है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। लेकिन 23 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव के स्वामी तथा सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव कुछ लड़ाइयों वाला माहौल बना सकता है। अर्थात दाम्पत्य संबंधी मामलों में 23 अप्रैल के पहले का समय अच्छा, तो वहीं बाद का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना एवरेज रह सकता है, एवरेज से बेहतर परिणाम भी आपको दे सकता है। यद्यपि किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, फिर भी आपस में जिद के भाव से बचना होगा। अर्थात यदि कोई परिजन बेवजह जिद कर रहा है तो उससे बहस करने की क्या जरूरत है। बहस करने के बजाय शांति से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने के अधिकांश दिन आपका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेषकर 25 अप्रैल तक का समय शुक्र की उपस्थिति के कारण काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बाद के समय में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल 2024 के महीने में धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चिड़ियों को दाना चुगाएं, भूखे और जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं और घर में कपूर या लोबान जरूर जलाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशि फल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.